नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। एक और मानस को लेकर के विवाद थमने का अब नाम ही नहीं ले रहा है। नित्य नए बयान आ रहे हैं। आज बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज में पहुंचे। विधिवत चोटी खोल करके गंगा स्नान किया, पूजन किया, अर्चन किया और उसके बाद हुंकार भर दी। संत महात्माओं के बीच बिगुल बजा दो, हिंदू राष्ट्र बनेगा। एक साथ हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनेगा। पूजा महाराज, ये मानस पर तो बड़ा विवाद चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि मानस पर जो विवाद चल रहा है, ये विवाद पैदा करने वाले लोग कैंसर के रोगी हैं। कैंसर हो गया है, कैंसर, लाश बीमारी, और इन्हें तो देश से बाहर कर देना चाहिए। सीधी सीधी बातें कही गई। अब दूसरी बात फिर आ गई सामने कि अब क्या होगा। अब तो लगता है कि मानस को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में इसकी अगुवाई कर दी। लोग सोचते रहे पता नहीं कहेंगे पार्टी क्या करेगी, क्या होगा। शिवपाल जी ने कह दिया ये उनका निजी बयान है। लेकिन जब अखिलेश ने उन्हें पार्टी की जो टीम बनी उसमें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो फिर क्या था, और खेला हो गया और खुल करके लोग उनका साथ देने लगे। एक और सपा में कुछ लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करते हैं, दूसरी ओर समर्थन, और समर्थन में भी अब कैसा समर्थन, जरा सुनिए। आज तो हद हो गई। पोस्टर दर पोस्टर लग रहे हैं लखनऊ में, पार्टी कार्यालय के पास लग रहे हैं। आज एक पूनम मौर्य ने अपने को शूद्र लिखते हुए कहा, अधम ते अधम नारी, मैंने नीच से नीच शब्द का प्रयोग कर दिया। और दूसरी बात इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा तुलसीदास तेरा तारना नहीं चलेगा। हम भीम की महिलाएं हैं, ये सब नहीं सहेंगे, ताड़ना का बाल नहीं सहेंगे। ये सब क्या हो रहा है और बात कहां से कहां और कैसे जोड़ी जा रही है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दे दिया और बयान में क्या कहते हैं, इंडियंस आर डॉग कह करके अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अपमानित किया था, ट्रेन से उतार दिया था। महात्मा गांधी को जो दर्द हुआ था उस समय, जो पीड़ा पहुंची थी, आज वही पीड़ा दलितों और महिलाओं को हो रही है, अपमानजनक शब्दों को सुन करके। अब कहां से कहां ले गए इंडियंस और डॉग। पहले जब ये सब सुना गया, रे आज भी अपने देश में ये शब्द का प्रयोग, लेकिन उसको दर्द से जोड़ दिया और बयान लगातार आ रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता सुनील साजन का मैं बयान सुन रहा था। सुनील साजन क्या कह रहे हैं, सुनील साजन कह रहे हैं कि हां मानस में कुछ चौपाइयां हैं और अगर आज तुलसीदास होते तो इन चौपाइयों को वो खुद हटा देते। कहां की बात कहां ले गए। दरअसल बात यह है कि तुलसी को लोगों ने समझा ही नहीं। हम कोई एक्सपर्ट तो नहीं है
कि किसी बात को हम दावे और पुख्ता के साथ कहें। निश्चित रूप से हम विद्यार्थी हैं, हम भी हिंदी के, हमने भी थोड़ा बहुत तुलसी को पढ़ा है। और तुलसी के बारे में तो क्या कहा गया, कहा गया कि तत्व तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठ, और बची खुची कबीरा कही बाकी कही सब झूठ। ये बात हुई है। सूर सूर तुलसी ससी और उदगन केशोदास, और अब के कवि खाद्योत समझा तह करत प्रकाश। और एक जगह और लिख दिया, कविता करके तुलसी न लसे, तुलसी लसी पा तुलसी, कविता लसी पा तुलसी की कला। कहा जा रहा कि कविता करके तुलसी न लसे और कविता लसी पा, तो कविता धन्य हो गई तुलसी जैसे महाकवि को प्राप्त करके। और कहते कविता करता तीन थे, तुलसी केशव सूर तीन, हर जगह तुलसी नंबर 1 पर। आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर मानस को लेकर के विवाद शुरू हो गए। और ये विवाद क्यों हो रहे हैं? इसके पहले भी कभी कभी विवाद हुए थे, लेकिन इनको उतना तूल नहीं दिया जा रहा था। लेकिन लगता है कि जैसे कि अपने देश में एक नई विचारधारा की जो राजनीति शुरू हुई है, उसकी काट के लिए जो नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, उनमें भी एक तरीका ये है। लेकिन ध्यान रहे, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पे बड़ा दम है। वो कह क्या रहे, आज उन्होंने पहली बार मानस पर कहा, वो कह रहे हैं कि जो सरकार के विकास के कार्य हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के विवाद खड़े किए जा रहे हैं, पहचान बनाने के लिए इस तरीके के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं शूद्र का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि जब जिसको जरूरत होगी जवाब दे दूंगा, लेकिन अराजकता पैदा करने वाले लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने यही तो कहा था कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा शूद्र कौन है, क्योंकि वो एक संस्था से जुड़े हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका जवाब लेकिन एक संकेत और दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017, 2019, 2022 बाहर, अगर यही हालात रहे तो आगे पहचान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा संकेत दे दिया। क्या ये स्वामी प्रसाद के बयान या जो पार्टी स्तर पर जो बातें हो रही है वो क्या सपा को नुकसान पहुंचाएंगी? क्योंकि निश्चित रूप से मानस के प्रति हमारी एक आस्था है, एक विश्वास है, एक हमारी श्रद्धा है। उसमें कहा क्या, किस संदर्भ में लिखा गया है, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो उसका मर्मज्ञ ही व्यक्ति जान सकता है, जो मानस का मर्मज्ञ हो। एक बात और भी साफ है कि तुलसी और मानस को लेकर के मैंने एक बार बताया था, ये कानपुर है, यहीं पर एक विधायक थे रामपाल, और उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशनारी की चौपाई को लेकर के विधानसभा में मानस को, उन पंक्तियों को फाड़ दिया था। उन्हें लोग रामायण फाड़ कहने लगे थे। लेकिन ध्यान रहे, फिर उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई थी।
फिर दोबारा वो डेरापुर से चुनाव नहीं जीत पाए थे, चौबेपुर से भी चुनाव लड़े लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, राजनीति खत्म हो गई। क्योंकि ये देश तुलसी और गांव-गांव में तुलसी की चौपाई, संकट मोचक के रूप में। दरअसल क्या है कि जब भी कोई कविता पढ़ी जानी चाहिए, कोई भी साहित्य पढ़ा जाना चाहिए, तो कम से कम उसका पूर्वानुमान कर लेना चाहिए, उसके रेफरेंस में जाना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए। रेफरेंस मीन संदर्भ, किस संदर्भ में यह बात हो रही है, और कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग कौन सा है, किस प्रसंग में कौन बोल रहा है, कौन पात्र बोल रहा है, क्योंकि पात्र का बड़ा महत्व होता है। तो सीधे सीधे फिर यही होता है कि हमारे साहित्य में तो बड़ा रस भी है, अलंकार भी है, छंद भी है, और जिसमें कहा गया है कि एक शब्द के कितने अर्थ होंगे। चर्चा कर रहे थे हमारे एक संत महात्मा, कह रहे थे कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका है, वो खाए बौराए जग वो पाए बौराए। कनक के दो अर्थ, वही ताड़ना को लेकर के उन्होंने कहा। दृष्टि रखो, निगरानी करो, समझो, ये तमाम बातें कही गई। हमारे यहां तो एक शब्द क्या, एक शब्द में भी कई अर्थ होते हैं। चरल धरल शंका करत भावत नींद न सोर, और सुबरल को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ये बातें कही गई, कौन नहीं जानता है। बहरहाल ये मानस का विवाद चल रहा है, थमेगा, निश्चित थमेगा, क्योंकि इसके पीछे एक अलौकिक शक्ति है जो हमें एक आत्मबल देती है, निपटेगा। लेकिन आइए हम आपको दो और खबरों की चर्चा करते हैं। एमएलसी के चुनाव की मतगणना हो रही है 5 सीटों पर, गोरखपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, और ये जहां जहां पर 5 सीटों के लिए जो स्नातक और शिक्षकों की है वहां पर मतगणना हो रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। हालांकि कुल मिलाकर के जो परंपरागत वोट वगैरह है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ही आगे है, लेकिन सपा ने दस्तक इस क्यों, आपको ये भी बता दें कि कारण क्या है, ये क्यों पहली बार समाजवादी पार्टी उतरी है। उसको एक सीट चाहिए, एक सीट मिल जाए भगवान बड़ा भला करेगी। विधान परिषद में एक सीट अगर मिल जाए समाजवादी पार्टी को तो उसको विपक्ष की मान्यता मिल जाएगी, और नहीं तो विपक्ष की मान्यता गई। 9 सदस्य रह गए, 9 जहां पर 52 सदस्य हुआ करते थे सपा के, और विपक्ष की मान्यता के लिए 10 सीटें चाहिए, 9 हैं, एक मिल जाए तो बस फिर विपक्ष की मान्यता, इसलिए ज्यादा जोर है। बहरहाल मतों की गणना के लिए चूंकि इस बार बैलेट पेपर से है, ईवीएम मशीन नहीं है, तो बंडल बनाए जा रहे हैं, फिर बंडल बना करके उनकी गिनती होगी तो परिणाम आएंगे। लेकिन इस समय अपने देश में एक और बजट की चर्चा और दूसरी ओर अडानी ग्रुप का मुद्दा छाया हुआ है, और ये मुद्दा इतनी तेजी के साथ छाया हुआ है कि आज राज्यसभा और लोकसभा नहीं चल पाई। पहले 2 बजे तक के लिए, उसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, शिवसेना कूद पड़ी, और कारण क्या है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है जिसमें तमाम सवाल अडानी पे खड़े कर दिए गए हैं, और खुद अडानी कहते हैं कि हम मुश्किलों के दौर में हैं। जो व्यक्ति विश्व में शानदार रहता हो वो आज कह रहा मैं मुश्किलों में हूं, और उसने 20,000 करोड़ की एफआई जो निवेश वापस कर दी,
औकात जरूरत पड़ेंगे, लेकिन ये जनमानस को आश्वासन दिया है, हमारी बैलेंस शीट पुख्ता, हम बिल्कुल ठीक, कोई कमी नहीं, हम सभी प्रकार से मजबूत, और मौका आने पर फिर एफपीओ चालू करेंगे। लेकिन मुद्दा गरमाया हुआ है, इस मामले में विपक्ष एक हो रहा है। आज जो लोकसभा में जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हंगामा हंगामा, राज्यसभा में भी, और कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अडानी मुद्दा पूरी तरीके से अपने देश में छाया हुआ है। अब तो बजट पहले हो गया था प्रमुखता में, अब बजट पीछे हो गया है और अडानी मुद्दा प्रमुखता से छा गया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।